ओके बच्चों, तो आज मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैंने आपके साथ स्ट्रेट लाइन में एनसीईआरटी के काफी सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन में एनसीईआरटी के डिस्कशन के बाद अगर हम लोग को जाना होता है जेई लेवल पे, यानी अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं, तो हमारे पास बहुत ही कॉमन सा फॉर्म क्रिएट होता है, जिसको मैंने हो सकता है आपको बताया भी हो। उस फॉर्म को हम लोग कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म हमें स्ट्रेट लाइन का पढ़ना होता है आफ्टर द डिस्कशन ऑफ एनसीईआरटी। तो अभी हम लोग क्या करने जाएंगे, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के समझने के लिए हम एक एक्सरसाइज का डिस्कशन भी करेंगे और उसकी थ्योरी भी पूरी इन्वॉल्व करेंगे, ताकि आपको 100% स्ट्रेट लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म समझ में आ जाए। और इसके बाद बच्चों, हम लोग को अगर ये समझ में आ जाता है तो हम लोग के पास सर्किल का पैरामीट्रिक फॉर्म, पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी आने वाले जितने भी कोनिक सेक्शन होंगे उन सभी का पैरामीट्रिक फॉर्म समझने में आसानी होती है। तो तुम्हारे मन में एक ये भी बात आएगी कि सर, क्वेश्चन को क्या पैरामीट्रिक फॉर्म से यूज करके करें तो क्या क्वेश्चन इजी हो जाता है? हाँ, अगर हम क्वेश्चन जल्दी करना चाहते हैं, कम टाइम में करना चाहते हैं, हम पैरामीट्रिक फॉर्म को अपनाते हैं और क्वेश्चंस को जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म्स वेरिएबल्स को कम कर देता है और क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ऐसा सोचना है। तो सबसे पहले हमको क्या स्टार्ट करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर बच्चों, अभी मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करने वाला हूँ। तो अब मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये स्क्रीन आपके साथ अब शेयर हो जाएगी। तो स्क्रीन शेयर होने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा स्ट्रेट लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सारी बच्चों को अब ये दिखाई देने लगेगा कि भैया हम लोग ने स्ट्रेट लाइन का बेसिक डिस्कशन किया था, लेकिन अभी हम लोग कुछ और डिस्कशन करने जा रहे हैं। और वो डिस्कशन इन्वॉल्व होगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन के पैरामीट्रिक फॉर्म को लेकर के। तो सबसे पहले अगर हम इस बात को समझना चाहें कि पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अभी मैं एक आपके साथ एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, फिर इस एक्सरसाइज का नोट्स, वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले सारे बच्चों को यहाँ पर हेडिंग लेनी होगी। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको यहाँ पे हेडिंग डालनी होगी, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग आपके लिए पोस्ट कर दी है। आपको इस तरह की हेडिंग यहाँ पे भी खुद से भी डालनी है। दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। और आज की क्लास के बाद आपको पैरामीट्रिक फॉर्म का डर एक खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों, सर, यस बेटा। शायद स्क्रीन शेयर नहीं होगा। स्क्रीन शेयर नहीं? ओके, तो बच्चों भी हम स्क्रीन दोबारा शेयर करते हैं, जस्ट वेट। तो बच्चों, मैं आपके साथ दोबारा एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट वेट। एक बार आप लोग चेक करिएगा आप क्या स्क्रीन शेयर है। यस सर। ओके, स्क्रीन बच्चों अभी भी शेयर है। तो मैं अब यहाँ पर आपके साथ आईपैड की स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो सारे बच्चों को अब यहाँ पे हेडिंग पोस्ट करनी है, जिस पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, यहाँ पर अब आपके पास फाइनली स्क्रीन अब आपको दिखाई दे रही होगी। द हेडिंग इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या बनाए, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए। ये देखो बच्चों, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्रिएट किया। अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने क्रिएट कर दिया। सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन बना दी है, और लाइन जो है ये एक्स एक्सिस से एक एंगल बना रही है। द एंगल इज थीटा। द एंगल इज थीटा। और लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। उस फिक्स पॉइंट का नाम है x1 y1। जरा समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारे पास एक फिक्स पॉइंट गिवन होता है और एक हमारे पास एंगल गिवन होता है जो लाइन एक्स एक्सिस से बनाती है। अब हमको करना क्या होता है कि इस फिक्स पॉइंट से कुछ ही दूरी पर, अब वो दूरी बच्चों हम ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं और वो दूरी हम नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिस पॉइंट का नाम है पी। इस फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम है पी। उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा, आर एंड x1। तो हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पहले से मान लेते हैं कि वो क्या है, x, वाई है। ये बच्चों हमने एज्यूम कर लिया है
कि पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स कॉमा वाई है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब बच्चों यहां पर आपको एक्स, x1, आर, थीटा, इन सब में एक रिलेशन डेवलप करना है। रिलेशन डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम कुछ कॉमन टर्म्स यूज करेंगे आपके साथ। हम कहेंगे अगर हमको ए तक पहुंचना है तो हम ए तक कैसे पहुंचेंगे। तुम कहोगे सर बहुत आसान है। पहले अगर आपको सर ए तक पहुंचना है तो पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग x1 चलेंगे। कितना चलेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, x1। मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग x1 चलें और वाई एक्सिस के अलोंग कितना चलें, y1 चलें, तो बच्चों ये वाली लाइन में इधर ना बना करके थोड़ा सा उधर बना देता हूं, यहां पर, क्योंकि डायग्राम में भी क्लीननेस चाहिए होती है। तो अगर आप कहोगे कि भाई अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग x1 चले और वाई एक्सिस के अलोंग y1 चले तो हमें एक पॉइंट ऑब्टेंड होगा विच इज x1 y1। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करें, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर देते, तो उस ट्रायंगल को देख करके आपको काफी खुशी होगी। आप कहोगे सर, हमने कहा हाँ बताओ, कहोगे सर देखिए ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? और बच्चों अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको आगे ये भी बात समझनी पड़ेगी कि भाई, कि अगर हमको ये लेंथ डिफाइन करनी हो, द लेंथ इज ए बी, द लेंथ इज ए बी, अगर हमको इस ए बी लेंथ को डिफाइन करना हो तो हम ए बी लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, बता सकती हो बेटा? कहोगे सर आपने एक बार कई काफी बार बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं और आपने बताया है कि थीटा के पास वाला होता है कॉस थीटा। थीटा के पास वाला क्या होता है, कॉस थीटा। यानी ए बी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा। ए बी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा। और बीपी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि भैया यहाँ पे जो ए बी लेंथ है वो है आपकी आर कॉस थीटा, क्योंकि आपके पास हाइपोटेनियस गिवन है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल से आप बता सकते हो कि ये आर है तो ये आर कॉस थीटा होगा। और ये जो लेंथ होगी ये वाली, ये लेंथ होगी बच्चों आर साइन थीटा। क्या यहां तक सब लोग सहमत है कि भैया आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कैसे दिखाई देने वाला है? सबको क्लियर है? ठीक। यस। अब ये बात बताइए कि एक्स वाई हम कैसे डिनोट करेंगे। तो तुम कहोगे सर अगर आपको पी पॉइंट तक पहुंचना है, अगर आपको सर पी पॉइंट तक पहुंचना है तो आप ओरिजिन से ही चलोगे। तो पहले आप कितना चलोगे, एक्स चलोगे। पहले आप कितना चलोगे, एक्स चलोगे। फिर सर आप कितना चलोगे, वाई चलोगे। तो वाई वाली लाइन बच्चों इधर ही बना लेते हैं, स्पेस है तो यहां बना दी। और बच्चों ये वाली लेंथ कितनी थी, ये वाली लेंथ थी y1। कितनी है, y1, हमने दोबारा भी बना दी। ठीक है। अब बच्चों आपको एक रिलेशन नजर आएगा अच्छी तरीके से, देखो। तुमको कि हाँ सर पूरा रिलेशन आपने डेवलप कर दिया। रिलेशन ये है कि सर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अगर हम इनको आपस में ऐड करते हैं तो ये वाली लेंथ आ जाती है। और सिमिलरली सर अगर हम ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इनको आपस में ऐड करते हैं तो ये वाली लेंथ आ जाती है। तो हमने कहा बेटा यही तो पैरामीट्रिक फॉर्म है। दैट मीन्स आप क्या कहोगे, कहोगे सर कि जो यहां पर x है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं x1 प्लस आर कॉस थीटा। और सर जो y है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं y1 प्लस आर साइन थीटा। ऐसे बच्चों हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम यहां से r की वैल्यू निकालें तो तुम कहोगे सर पहली इक्वेशन से अगर आप r की वैल्यू निकालोगे तो वहां से आएगी x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। और दूसरी इक्वेशन से बच्चों अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि पैरामीट्रिक फॉर्म को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और पैरामीट्रिक फॉर्म को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ज्यादातर बुक्स किसको फॉलो करेंगी, ज्यादातर बुक्स इस वाले पैरामीट्रिक फॉर्म को लिखती हैं। तो मैंने इसी पे ही हाईलाइटर चला दिया है। लेकिन ये आया कैसे, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई अगर आर है तो आर कॉस थीटा कहां पर है, आर साइन थीटा कहां पर है, ये मैंने डायग्राम में आपको एक एक बात बताई। और फिर भी अगर आपको ये ट्रायंगल नहीं क्लियर होता है तो बच्चों मैं ट्रायंगल को आपको अलग से बना करके क्रिएट करके दे देता हूं कि आपको याद रखना होगा भाई, अगर आप नहीं जानते हो
कि ये एंगल अगर थीटा होता है, ये आर होता है, तो इस लेंथ को हम लोग कहते हैं आर कॉस थीटा, और इस लेंथ को हम लोग कहते हैं आर साइन थीटा। ये बात आपको स्पेशली याद भी रखनी है। अब बच्चों यहां पर क्या होता है कि नोटेशंस थोड़े से और बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि आप फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस ऊपर भी जा सकते हैं और फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस अब तो नीचे भी आ सकते हैं। तो बच्चों अगर हम नीचे आते हैं तो माइनस आर बोलते हैं, ऊपर जाते हैं तो प्लस आर बोलते हैं। तो बच्चों जो स्टैंडर्ड बुक्स नोटेशन फॉलो करती हैं वो कहती है पैरामीट्रिक फॉर्म इज x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। यहाँ पे कौन सा साइन वो लगाती है? प्लस माइनस आर। दैट मीन्स अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस आर, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस आर। ये बच्चों उसका एप्लीकेशन। अब बच्चों करना क्या है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको ज्यादा बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है अ स्ट्रेट लाइन L passes through a point 1, 2 and makes an angle 60 degree with the x-axis. This line intersect the line x plus y equal to 6 at a point P. Find the length P. तो तुम कहोगे सर ये जो क्वेश्चन है ये हूबहू आपकी थ्योरी को बता रहा है कि कोई लाइन है, वो लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है विच इज 60 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है। लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास होती है, फिक्स पॉइंट इज x1 y1, और x1 y1 की जगह 1, 2 है, और कुछ ही डिस्टेंस पर वो लाइन, अब वो हमको डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो उस डिस्टेंस को हम बच्चों एज्यूम कर लेते हैं कि भैया यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r। तो बच्चों कुछ ही डिस्टेंस पर वो लाइन क्या करती है? दिस लाइन इंटरसेक्ट द लाइन, ये लाइन एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, कहां पर? P पर। और ये लाइन बच्चों क्या है? ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो आपको समझ में आना चाहिए कि लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है 60 डिग्री, लाइन फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, फिक्स पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पे लाइन एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, और उसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आपको ये लेंथ निकालनी है r। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। हमने कहा कैसे? कहोगे सर पैरामीट्रिक फॉर्म से कर लेंगे। हमने कहा ठीक है स्टार्ट करो। कहोगे सर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम पैरामीट्रिक फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे। हमने कहा लिखो। सर पी के कोऑर्डिनेट आपने बताए थे एक्स कॉमा वाई होते, तो हमने कहा ठीक है एक्स कॉमा वाई अगर लिखोगे तो एक्स कॉमा वाई उस लाइन पे भी लाई करेगा, उस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, विच इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखिए। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? तो कहोगे सर आपने बताया था जो पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो आपने ऊपर देखिए सर लिखवाया है। आपने बताया कि सर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 प्लस आर कॉस थीटा, और सर जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y1 प्लस आर साइन थीटा। तो तुम कहोगे सर यस सर पी पॉइंट हम लिख सकते हैं, तो हमने कहा पी पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। क्या होगा? तुम कहोगे सर पी पॉइंट जो होगा ना उसको मैं बताता हूं, जस्ट वेट करो। तो एक्स क्या होगा? कहोगे सर वो होगा x1 प्लस आर कॉस थीटा, थीटा है 60, y1 प्लस आर साइन थीटा, थीटा है 60। तो तुमने कहा हाँ सर पी पॉइंट तो मैंने लिख दिया। अब सर पी पॉइंट किस पे लाई कर रहा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 पे, तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराओ। तो दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, इसमें सेटिस्फाई करा। कैसे आएगा? दिस इज 1 प्लस आर कॉस 60 कितना होता है? 1/2। 2 प्लस आर साइन 60 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू 6। यहां तक सबको समझ में आ गया? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। अब जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास आर वाले टर्म्स कलेक्ट करिए। तो r/2 के साथ क्या आएगा? आएगा 1 प्लस √3। ये बच्चों देखो जरा ध्यान से देखो, r/2 के साथ क्या आएगा? 1 प्लस √3 आएगा ना, और इज इक्वल टू 6 - 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहां से r की वैल्यू कितनी आ रही है? r आ रहा है 2√3 होल डिवाइडेड बाय √3+1। तो बच्चों r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? r रिप्रेजेंट कर रहा है एपी लेंथ। अगर r एपी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा? फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका आंसर भी निकल करके आ गया।
मेरे ख्याल से आप लोग आंसर समझ गए कि आपका आंसर निकल करके आ गया है। आंसर में आपसे एपी लेंथ पूछी गई थी, जिसको मैंने पहले से ही उस लेंथ को आर एज्यूम करके रखा हुआ था। अब बच्चों अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो फर्दर भी कर सकते हैं इसको रेशनलाइज वगैरह करके, लेकिन यहां पे भी आप छोड़ सकते हो। तो ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पैरामीट्रिक फॉर्म पूरा समझाने का प्रयास किया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों मूव करते हैं। ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन। क्या लिखा है बच्चों, चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए। क्या लिखा है? लिखा है .2,4 is translated through a distance of 3√2 units measured parallel to the line y minus x minus 1 equal to 0 in the direction of decreasing ordinates, so that to reach point q find the coordinate of q। बच्चों क्वेश्चन अगर आपने पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं पढ़ा है, थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा होगा तो ज्यादा स्ट्राइक करेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्या होने वाला है। एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,4। पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 2,4 उसको 3√2 यूनिट से ट्रांसलेट किया गया, लेकिन ट्रांसलेशन का डायरेक्शन क्या हो गया? मतलब 3√2 हम इधर ले गए कि 3√2 हम इधर ले गए कि 3√2 हम इधर ले गए कि इधर ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए, कहाँ ले गए ये तो पता नहीं है। लेकिन उसने बताया है कि हम पी पॉइंट को जब हम 3√2 यूनिट्स ले जा रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्शन हमने देना है। डायरेक्शन हमने कहा दिया है, वो एक लाइन के पैरेलल हम ले जा रहे हैं। तो लाइन कौन सी है? तुम कहोगे हाँ सर वो लाइन गिवन है। हमने कहा मान लो वो लाइन ये है, वो लाइन ये है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? सर इस लाइन की इक्वेशन है y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सर 3√2 यूनिट्स मूवमेंट करना है, लेकिन इसी लाइन के अलोंग करना है। ठीक है। हमने कहा बेटा इस लाइन का स्लोप क्या है? तुम कहोगे सर स्लोप आपने बताया कि कोई भी लाइन होती है तो उसका स्लोप निकालने के लिए या तो आप उसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो, अथवा स्टैंडर्ड लगा दो। वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -1। ठीक है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 1। यानी स्लोप कितना है बच्चों? 1 आ गया। बच्चों स्लोप होता क्या है? तो सर स्लोप तो टेन थीटा होता है, दैट मीन्स टेन थीटा 1 हो गया। और थीटा बच्चों को 0 से π/2 के बीच में लेना होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो आपका थीटा ऑटोमेटिक यहाँ पे कितना हो गया? 45। तो ये भी थीटा कितना होगा? 45। तो तुम कहोगे सर लो हो गई बात, लेकिन अभी बात नहीं हुई। इसमें कहा गया है कि 3√2 यूनिट्स पी पॉइंट को मूव किया गया इस लाइन के अलॉन्ग, लेकिन ऊपर की नीचे। उसने लिखा है नीचे, क्योंकि इसने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डिनेट्स। यानी कि तुम्हें डिक्रीजिंग ऑर्डिनेट्स का मतलब उसके वाई कोऑर्डिनेट को कम करना है। ऊपर ले जाएंगे तो वाई पी पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे 3√2 यूनिट, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। हम उसको नीचे ले जाएंगे। तो नीचे ले गए, रेडी हो? चलो सर इसको नीचे ले जाते हैं। ये पी पॉइंट को मैंने ट्रांसलेट किया नीचे की तरफ। कितना ट्रांसलेट किया? 3√2। और तुम्हारे पास क्या आ गया? एक नया पॉइंट आ गया जिसका नाम क्या है? क्यू। तो तुम्हें क्या निकालना है? इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में भी बहुत होंगे आपके पास कि जीटी पहले ऐसे चली, फिर नॉर्थ में चली, फिर ईस्ट में चली, बताओ उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो वहां पे भी पैरामीट्रिक फॉर्म अगर आप फिजिक्स में भी जानते होंगे, मैथ्स वाली बात, तो फिजिक्स के क्वेश्चन भी जल्दी हो जाते हैं। अब आपको समझना होगा कि हमको भाई क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, क्योंकि सर क्यू पॉइंट में बस एक समस्या ये है कि क्यू पॉइंट सर ऊपर होता तो प्लस आर लिखते, लेकिन क्यू पॉइंट नीचे की तरफ है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? -r। तो बच्चों हम क्यू के लिए हम क्या कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं? x, y। और मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म में बताया था कि भैया x क्या होता है? कहोगे सर x होता है x1 प्लस आर कॉस थीटा, लेकिन प्लस आर ना लिखना, -r कॉस थीटा। थीटा इज 45। बोलो भाई समझ में आया? फिर से देखो, y इज इक्वल टू y1 इज 4 माइनस r। r क्या है बच्चों? 3√2 साइन थीटा, यानी कि साइन 45। तो बच्चों r की वैल्यू तो पता है ना, r की वैल्यू पुट कर दीजिएगा विच इज 3√2।
तो बच्चों उसने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे थे, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मैंने निकाल दिए आपको। क्योंकि सर क्वेश्चन में वर्किंग तो थी नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी। यस। तो बच्चों ये 3√2 हो गया, और cos 45 1/√2 हो गया, sin 45 अगेन 1/√2 हो गया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये √2 से √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो क्यू पॉइंट आएगा बेसिकली आएगा 2 - 3, 4 - 3। इसका मतलब ये पॉइंट क्या आया बच्चों, 1, 1, -1, 1। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर निकल के आएगा। देखिए भाई, महसूस करिए समझ में आया कि नहीं आया। मैंने पूरा पैरामीट्रिक फॉर्म आपको समझाने का प्रयास किया है। समझ पा रही हूँ बेटा? यस सर। ओके। तो अभी बच्चों ये मैंने आपके साथ दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये बच्चों हम लोग आ चुके हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और हम आशा करते हैं कि पहले तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं से पढ़िए। क्या पता ये आपसे खुद ही हो जाए और आप खामखा डर रहे हो। देखिए क्या लिखा है तीसरे क्वेश्चन में, पढ़िए। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर is the portion of the line 3x plus 5y is equal to 35 intercepted by the axis. Obtain the extremities of the other diagonal. तो तुम कहोगे सर ये डायग्राम कैसे बनेगा? अभी तो सर डायग्राम में ही कंफ्यूजन आ रहा है कि सर इसका डायग्राम कैसे बनाए। क्यों भाई, इसका डायग्राम बनाइए जरा, जरा स्टार्ट करिए। सभी लोग बच्चे जो हमारे साथ अभी लाइव क्लास में बैठे हुए हैं, सारे बच्चे लोग इस क्वेश्चन का डायग्राम जरा बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया कि आपके पास स्क्वायर का जो एक डायगोनल है वो क्या है? वो एक लाइन है, ऐसी कोई लाइन रही होगी, उसका इंटरसेप्टेड पोर्शन है। तो बेटा इस लाइन का इंटरसेप्टेड पोर्शन कहां होता है? वो तो सर बिटवीन द एक्सेस होता है। इसका मतलब ये इंटरसेप्टेड पोर्शन जो है ना, ये क्या है? ये एक स्क्वायर का डायगोनल का काम करता है। कह रहा ऑब्टेन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द अदर डायगोनल। तो तुमने कहा ठीक है सर हम समझ तो गए। तो हमने कहा बेटा हमको जल्दी से बता दो, अगर समझ गए तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा। तो तुम कहोगे सर ये तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आप इंटरसेप्ट पूछ रहे हैं, तो सर डायरेक्ट निकाल दें क्या? हमने कहा डायरेक्ट बता दो। तो सर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 35 से डिवाइड कर देते हैं। और अगर नहीं स्ट्राइक करेगा तो एक बार x बराबर 0 डालेंगे तो y आ जाएगा, एक बार y बराबर 0 डालेंगे तो x आ जाएगा। तो बेटा x एक्सेस इंटरसेप्ट कितना आया? 5,0। y एक्सेस इंटरसेप्ट कितना आया? 0,7। अब बच्चों हमको डायगोनल तो दिखने लगा ना, ये किसका डायगोनल है? बेसिकली स्क्वायर का। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को अलग से बना देते हैं। ठीक है, कहो तो कहाँ बना दें? अलग से बना लेते हैं। चलो ये देखो बच्चों, हमने स्क्वायर को अलग से बना के खड़ा कर। अब हम इसका एक डायगोनल भी बना लेते हैं। ये बच्चों इसका डायगोनल बन करके क्रिएट हो गया। डायगोनल की एक्सट्रीमिटीज हमको पता है ना, ये क्या थी? 5,0। ये क्या है? 0,7। हमको क्या निकालना है? हमको जो दूसरा वाला डायगोनल है उसकी एक्सट्रीमिटीज निकालनी है। यानी हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना है। इसका नाम दे देते हैं हम ABCD। तो बच्चों जल्दी से सोच के बताओ कि अगर हमको ये काम करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो तुम कहोगे सर जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं ना वो बाइसेक्ट भी करते हैं, तो आप पहले मिड पॉइंट निकाल लीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो तुम कहोगे सर मिड पॉइंट विच इज नोन एज, मान लीजिए इसका नाम ई है। तो सर ई पॉइंट क्या होगा? सर ई पॉइंट होगा 0 + 5/2 विच इज 5/2, एंड 0 + 7/2 विच इज 7/2। तो सर अब हमको यहाँ पे फीलिंग आनी चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्म की, कि सर एक ये देखिए लाइन है, ये क्या है? लाइन है। ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। फिक्स पॉइंट क्या है? 5/2, 7/2। इस लाइन से आर डिस्टेंस हमें आगे एक पॉइंट चाहिए, और इस लाइन से आर डिस्टेंस हमको एक पीछे पॉइंट चाहिए। आर डिस्टेंस आगे एक पॉइंट है, उसका नाम है सी।
आर डिस्टेंस पीछे एक पॉइंट है जिसका नाम है ए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए भैया, इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो तुम कहोगे सर स्लोप तो हम निकाल लेंगे। मैं कैसे निकाल लोगे, हाउ, कैसे? कहोगे सर आसान है निकालना। मैंने कहा कैसे, वही तो पूछ रहे हैं। कहोगे सर ये जो ऊपर लाइन आपके पास गिवन थी ना, उसका स्लोप हमको पता है, और सर ये जो एंगल्स होते हैं सर ये 90 डिग्री होते हैं। तो सर बीडी लाइन का जो स्लोप है ना, वो हम आपको बता देते हैं। बीडी लाइन का जो स्लोप होगा, चाहे आप वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल लीजिए, चाहे डायरेक्ट लाइन से निकाल लीजिए, वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। हमने कहा किसका स्लोप है, बीडी लाइन का। हमने कहा तो बेटा एसी लाइन का स्लोप कितना होगा। तुम कहोगे 5/7, क्योंकि सर m1 m2 बराबर -1 होता है। तो हमारे पास एसी लाइन का स्लोप निकल के आ गया 5/7। बेटा एसी लाइन का स्लोप आ गया तो उसका मतलब ये क्या होता है, स्लोप टेन थीटा होता है। और बेटा अगर दुनिया में किसी को भी टेन थीटा पता पड़ जाए तो वहां से वो क्या निकाल सकता है, साइन थीटा भी निकाल सकता है और कॉस थीटा भी निकाल सकता है। ये बच्चों कितना है 5 के, ये क्या है 7 के। तो बच्चों ये कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्या आप बता सकते हैं? 49 प्लस 25 कितना हुआ? 49 प्लस 25 74। कितना आ रहा है? 74। तो ये √74 होगा मेरे ख्याल से। यस। हाँ, तो √74 के आप इसको मान लीजिए। तो बच्चों आप यहां से साइन थीटा तो लिख ही सकते हो। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और बच्चों कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बच्चों आप मिल। अब बच्चों आपको सिर्फ यहां पर देखना है कि भैया आपके पास एक फिक्स पॉइंट पता है, फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस एक आगे और आर डिस्टेंस एक पीछे पॉइंट लिखना है, जिसको आप तुरंत लिख सकते हो। तो जल्दी से बताओ बच्चों, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि सर बहुत आसान है। सर होंगे x1 प्लस आर कॉस थीटा। तो हमने कहा बेटा ये आर लेंथ कितनी होगी? तुम कहोगे सर बता देते हैं, वेट करिए। सर आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ये बीडी लेंथ निकाल लीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, क्योंकि जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये होगी, उतनी ये होगी, उतनी ये होगी, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो हमने कहा बेटा हमको बताओ तो पहले बीडी लेंथ है कितनी। कौन बताएगा बीडी लेंथ? तो कहोगे सर बीडी लेंथ हम आपको अलग से बता देते हैं, वेट करिए। क्या आएगी? √5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 7 का होल स्क्वायर। ऐसी तो आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल ली। तो बेटा बीडी लेंथ निकली कितनी है? 49 प्लस 25। कहोगे सर ये तो √74 अगेन आ रही है, और उसका हाफ कर देंगे तो बीडी लेंथ हो जाएगी √74/2। तो बच्चों सी पॉइंट हमको लिखना है, तो क्या होगा x1 प्लस आर कॉस थीटा। तो ये देखो बच्चों आर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना है बच्चों? कहोगे सर कॉस थीटा निकाल लेंगे ना, टेन थीटा आपने दिया था। तो सर कॉस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिख दें? हाँ बिल्कुल लिख दो। कितनी है कॉस थीटा की वैल्यू? 7/√74। बोलो भाई। फिर सर अगर हमको सी पॉइंट लिखना है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट भी लिखना होगा। तो क्या होगा y1 प्लस आर, आर कितना हो जाएगा √74/2 साइन थीटा। साइन थीटा कितना है 5/√74। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, तो सी पॉइंट प्रॉपर तरीके से आपको दिखने भी लगेगा, विच इज 5/2 कॉमा, ध्यान से देखिएगा, 5/2 प्लस 5/2 प्लस कितना आएगा 7/2 कॉमा 7/2 प्लस 5/2। तो बच्चों ये पॉइंट आया कितना है बेसिकली 7 5 12, यानी कि 6 हो गया। 7 5 12 कितना हुआ 6 हुआ। 6,6 आ रहा है क्या? जरा चेक करिए सारे बच्चे, 6,6 आ रहा है। अब बच्चों को ए पॉइंट लिखना है, तो ए पॉइंट कैसे लिखेंगे? ये होगा x1 माइनस आर कॉस थीटा, जैसे लिखेंगे ना, कॉमा y1 माइनस आर साइन थीटा। साइन थीटा कितना है 5/√74। ऐसे ही आएगा। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर दो जरा, कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा पॉइंट? -2/2 -1
एंड 2/2 विच इज 1। तो बच्चों आपके दोनों आंसर निकल के आएंगे। आपने स्क्वायर की दोनों एक्सट्रीमिटीज अदर डायगोनल की निकाल ली। एक आपका आंसर है 6,6 और एक आंसर है आपका -1,1। तो बच्चों फाइनली आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ते हैं, फिर इसको कॉपी करके कंप्लीट करते हैं। तो पहले आपको काम बच्चों ये करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना पहले खुद ही। पहले पढ़िए सारे बच्चे क्वेश्चन खुद से। क्या लिखा है पढ़िए। लिखा है the points 1,3, 5,1 are two opposite vertices of a rectangle. The other two vertices lie on the line this. Find the C and the remaining vertices. तो सबसे पहले बच्चों इसको देख करके आपको लग रहा होगा कि यार ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सिर्फ फर्क ये है कि यहां पर आपको रेक्टेंगल दे दिया गया, स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जरा पूरा कंप्लीट करिए प्रोसेस। ध्यान में बस ये रखते हुए क्वेश्चन करिए कि आपने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा है, उसी को ही ज्यादा से ज्यादा यूज करना। तो पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट हो गया ये 1,3 और ये वाला पॉइंट हो गया 5,1 आर टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। द अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन। लाइन क्या है? y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। ठीक है ना? इस पे लाई करते। तो तुम कहोगे सर फिर क्वेश्चन तो हो गया। हमने कहा कैसे हुआ? कहोगे सर सबसे पहले ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो हमने कहा बताओ बेटा, अच्छा मिड पॉइंट कितना है? कहोगे सर मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो सर ये हो जाएगा 6/2 विच इज 3, 4/2 विच इज 2। तो ये सर पॉइंट कितना आ गया? सर ये पॉइंट आ गया आपका 3,2। और सर अगर आपको डेंजरस लग रहा है ये डायग्राम, तो जो लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकालने उसको आप अलग से बना लो। देखो ये पॉइंट हो गया E3,2। बच्चों एक बार आपको r डिस्टेंस आगे जाना है, एक बार r डिस्टेंस पीछे जाना है। कहोगे सर ये तो सेम प्रोसेस हो गया। r तो मैं आपको बता ही सकता हूं कितना होगा। वो AC डायगोनल की लेंथ निकाल लो, उसका हाफ होगा, है ना? तो हमने कहा बेटा जल्दी से बता दो जरा AC की लेंथ क्या है, उसका हाफ कर दो तो AE की लेंथ आ जाएगी, और जो AE की लेंथ होगी वही BE की होगी, वही DE की होगी। तो तुम इस प्रोसेस को जल्दी सारे बच्चे कंप्लीट कर ले, या डायरेक्ट AE लेंथ ही बता दो सीधा, वह हाफ ही है। चलिए कैसे निकालेंगे? 3 - 1 का होल स्क्वायर, फिर 2 - 3 का होल स्क्वायर। कितनी आई बच्चों ये? 4 हो गया, ये 1 हो गया। कितनी आ गई? √5। तो बच्चों ये लेंथ जो है √5। तो बच्चों आपका आर भी जो है ना वो √5 है। फिर देखो बच्चों ध्यान से, y इज इक्वल टू, अगर हम इसको mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे या ना भी करें तो हमको डायरेक्टली क्या दिख रहा है? हमें तो ये दिख रहा है कि भैया स्लोप कितना है। स्लोप होता है tan θ विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा। और बच्चों अगर आपको tan θ 2 नजर आ रहा है तो आप हमको जल्दी से बता सकते हो, अगर tan θ 2 है तो sin θ cos θ क्या हो सकता है? बताइए भाई। ये हो गया बच्चों tan θ। tan θ कितना है? 2/1। ये कितना हो जाएगा? √5। तो बच्चों यहाँ से sin θ कितना होगा? 2/√5। cos θ कितना होगा? 1/√5। ऐसे तो लिखेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या क्या निकालना था? एक तो ये वाले वर्टेक्स भी निकालने हैं जिसका नाम है डी और बी, और वैसे हम लोग को और भी कुछ निकालना है। क्या निकालना है इसके अलावा? सी की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि सर सी की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि सर 3,2 जो है ना, BD डायगोनल जो होता है ना वो y इक्वल टू 2x प्लस सी है, वो 3,2 से पास कर रहा है। तो 3,2 तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा।
तो y इक्वल टू 2x+c वाली लाइन को कौन सेटिस्फाई करेगा बच्चों? 3,2। तो उसमें 3,2 आप डायरेक्ट पुट कर दो, क्या आएगा? 2 is equal to 2 into 3 which is 6 plus c। तो c कितना आया? 2 - 6 which is -4। एक आंसर तो आपका आसान था, वो तो ऐसे ही निकल आया। अब बच्चों बाकी बता दो हमको, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कहोगे सर वो होगा x1 + cos थीटा। cos थीटा कितना है? 1/√5। दूसरा y1 + sin थीटा। sin थीटा कितना है? 2/√5। तो बच्चों एक कोऑर्डिनेट तो ये आ गया। सिंप्लीफाई आप करो चाहे ना करो, ये तो आपका मन है। बी पॉइंट, बी पॉइंट बताइए भाई, क्या लिखोगे? x1 - cos थीटा। cos थीटा इज 1/√5, कॉमा y1 - sin थीटा। sin थीटा इज 2/। तो बच्चों आपको ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए भाई, कि आपका डी पॉइंट भी निकल आया और बी पॉइंट भी आपका निकल आया और सी की वैल्यू भी निकल के आई। अगर इन पॉइंट्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों बी पॉइंट दिख रहा है 4,4, देख लीजिएगा, और एक पॉइंट आपका दिख रहा है 2,0। अच्छा, ये वाला पॉइंट है डी पॉइंट, ठीक है। तो एक दिख रहा है डी पॉइंट 4,4 और एक दिख रहा है बच्चों बी वाला पॉइंट, क्या दिख रहा है? 2,0, ये दिख रहा है। तो बच्चों मैंने आपके सारे आंसर्स निकाल के दे दिए, जरा चेक करिए क्वेश्चन समझ में आया? आगे समझ में? यस सर। ओके। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देने जा रहा हूँ